शांति। बाबा के इस बेहद मधुबन घर में आप सभी विशेष रिफ्रेशमेंट के लिए आए। तो मैं पहला प्रश्न ही आप सबसे पूछता हूँ, यहाँ आते ही आपने अपने आप को रिफ्रेश किया? जिनको अनुभव हुआ कि हम यहाँ आते ही रिफ्रेश हो गए, हाथ उठाओ। अच्छा, तो ब्राह्मणों की रिफ्रेशमेंट कहाँ है? मधुबन घर ब्राह्मणों के लिए रिफ्रेशमेंट का सबसे अच्छा स्थान है। वैसे तो दुनिया में लोग बीच बीच में अपने को रिफ्रेश करने के लिए, उमंग उत्साह से भरपूर होने के लिए कोई न कोई बाह्य मुक्ता के साधन अपनाते। कोई पहाड़ियों पर जाते, कोई सागर के किनारे जाते, कोई दर्शनीय स्थल देखने, विशेष पार्टीज में जाते। बहुत से साधन अपने को रिफ्रेश करने के लिए दुनिया में अपनाए जाते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे अलौकिक रीति से अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। मैं समझता हूँ आज आप सब जिस भूमि पर बैठे हैं, वैसे एक कहावत है, कण कण में भगवान। दुनिया में यही मान्यता चली आई है, लेकिन ये बाबा की तपस्या भूमि, चरित्र भूमि, वरदान भूमि, जहाँ के कण कण में बाबा की शक्तियाँ समाई हुई हैं, महान आत्माओं के स्नेह की शक्ति समाई हुई है। आज शायद आप सबको मालूम भी है कि अव्यक्त मिलन साकार रूप में जो अभी तक होता रहा, ड्रामानुसार अभी दादी जी के स्वास्थ्य के कारण नहीं हो पाता, फिर भी बाबा के बच्चे बाबा के घर में भाग भाग करके 16-17 हज़ार को छुट्टी दी जाए तो 27 हज़ार आते हैं। 27-28 हज़ार की लिस्ट है आज। आप देख रहे हो चारों ओर कितना रौनक लगी हुई है, और मैं समझता हूँ इस रौनक को देख कर के भी कई रिफ्रेश हो जाते हैं कि हमारा कितना बड़ा परिवार है। सब एक मत वाले, एक केसरी मत पर चलने वाले बाबा के बच्चे जब एक साथ मिलते हैं तो उनके अच्छे वाइब्रेशन, उनकी रूहानियत, उनकी पवित्र दृष्टि, उनके योग की शक्ति आपस में मिलते ही एक दूसरे को रिफ्रेश कर देती है। तो रिफ्रेशमेंट के हम सब के लिए बहुत से साधन बने हुए हैं। उन साधनों का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो सदा ही आत्मा रिफ्रेश रहती है। रिफ्रेश रहना माना सदा हमारा उमंग उत्साह कायम रहे, सदा अपनी खुशी कायम रहे, सदा हम आगे बढ़ते रहें। कभी भी इस ब्राह्मण जीवन में थकावट का, दिल शिकस्तीपन का, उदासी का अनुभव न हो। तो रिफ्रेश होने के लिए बीच बीच में बाबा के बच्चे मधुबन घर की ओर भागते हैं। जो कार्यक्रम बनता है, जो प्रोग्राम मिलता है, सभी सोचते हैं कि हम मधुबन में जाएंगे, वहाँ जाते ही रिफ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो रूहानियत का वायुमंडल है, जो इतने योगी तपस्वी आत्माओं की वृत्तियों से वाइब्रेशन बना है, वो स्थान अपने आप में रिफ्रेशमेंट का सबसे अच्छा साधन है।
तो मैं समझता हूँ कि आप सभी जो नए आए हैं वो तो अनुभव कर ही रहे होंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो भी बार बार बाबा के घर में आना चाहते हैं, क्योंकि बाबा का घर ही इतना शक्तियों से समर्थ है जो आत्मा को आते ही भरपूर कर देता है। बीच बीच में योग की नवीनता से तपस्या की जाए, क्योंकि कई बार हम सभी योग द्वारा अपने को रिफ्रेश करते हैं, और सबसे अच्छा साधन है ही आत्मा बाबा के प्यार में लौलीन हो जाए, लगन में मग्न हो जाए, साकार वतन से कभी सूक्ष्म वतन, कभी मूल वतन, कभी अपने वैकुंठ की सैर करे, तो इससे वो रिफ्रेश होती है। लेकिन अगर योग की विधियों में नवीनता नहीं है तो कई बार योग में बैठे बैठे भी कई लोग बोर हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सोचते हैं अभी क्या सोचना है, पूरा हो गया। आत्मा का ज्ञान चिंतन में ले लिया, बाबा का चिंतन में ले लिया, और फिर धीरे धीरे शांत होते होते निद्रा देवी की गोदी में चले जाते, उसी में सुख महसूस करते हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको इतना अच्छा योग सिखाया है कि वैरायटी है, उसमें नवीनता है तो रिफ्रेश करता है। एक जैसा नहीं। कोई 10 साल 15 साल से योग अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन विधि में नवीनता अगर नहीं आई है तो प्रगति का भी अनुभव नहीं होता, रिफ्रेशमेंट का भी अनुभव नहीं होता। इसलिए योग को यथार्थ रीति से समझकर बाबा से बहुत दिल की प्यार भरी रूह रिहान करना। रूह रिहान तो समझते हैं ना, मुख की आवाज़ को रूह रिहान नहीं कहते, और बाबा हमारी मुख की भाषा को समझता भी नहीं है। जो जिस भाषा में बाबा से रूह रिहान करता बात करता है, उस बात का रिस्पॉन्स उसी भाषा में उसको मिल जाता है। रूह से बातें करती है, और रूह के अंदर, आत्मा के अंदर जो दिल की भावनाएं हैं वो बाबा कैच करके उनको रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए इस जगत की स्थूल भाषा रिफ्रेश करने का साधन नहीं है। भले हमारी क्लासेज में बड़े भाई बहनों के अनुभवों से हम रिफ्रेश होते हैं, लेकिन जहाँ रूहानियत है, जहाँ रूह रिहान है, जहाँ आत्मिक स्नेह है, वहाँ आत्मा बहुत जल्दी महसूस करती है कि मैं यहाँ आकर के भरपूर हो गया, तृप्त हो गया। कई बार आपने अनुभव किया होगा, बड़े भाई बहनों के पास, महारथियों के पास 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम जाते हैं, उनकी स्नेह की दृष्टि मिलती है, वो प्यार से अपने हाथ से वरदान स्लोगन दे देती, टोली खिला देती, उसी में आत्मा भरपूर हो जाती, रिफ्रेश हो जाती, इतना खुशी, इतनी आनंदित हो जाती है, जैसे लगता है कि बहुत समय की प्यास बुझ गई। तो दादियों की पालना, हमारी निमित्त आत्माओं की भावनाएं, वो भी हम सबको रिफ्रेश करती हैं। और योग में जब हम बैठते हैं, अगर बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत सच्चे दिल से बाबा की याद में खो जाते हैं, तो वो याद भी आत्मा को रिफ्रेश कर देती है। कहीं भी बैठो, किसी भी स्थान पर बैठो, लेकिन अगर उस लगन में मग्न होकर के आत्मा बैठती है तो बहुत अच्छी उसको रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, उमंग उत्साह बढ़ जाता है, खुशी आ जाती है, ऐसे लगता है कि हमने जो पाना था वो पा लिया, आनंदित हो जाती है आत्मा। तो योग भी हम सबको रिफ्रेश करता, और बाबा की मुरली तो हम सब के रिफ्रेशमेंट का सबसे अच्छा साधन है। जो बाबा के बच्चे मुरली प्यार से सुनते हैं, सुन के फिर बाद में उस पर मनन चिंतन करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनमें कुछ न कुछ नवीनता का अनुभव करते हैं।
भले मुरली तो कई बार रिपीट हुई है, हम रिवाइज कोर्स सुन रहे हैं, लेकिन आज तक भी कई बार आपने देखा होगा दादियाँ मुरली सुनाते सुनाते कह देती, ये तो बात पहली बार मेरी समझ ध्यान पर आई है, जैसे नई बात बाबा ने कही है। तो वो नवीनता से जब उस बात को समझा जाता है तो वो लगता है इस बात ने मुझे बहुत रिफ्रेश कर दिया, भरपूर कर दिया। तो बाबा की मुरली सुनने का ढंग, हर एक को बहुत विधि पूर्वक मुरली का अध्ययन करना चाहिए। विधि पूर्वक अध्ययन का अर्थ समझते होंगे, कई तो नियम पूर्वक जाते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, फिर अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त हो गए। अगर कोई आधा घंटा 1 घंटे के बाद उनसे पूछे आज बाबा ने क्या कहा था, बेचारे भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। अपनी बुद्धि को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, याद आ जाए कुछ। तो बाबा की मुरली विधि पूर्वक अगर सुनी जाए, क्या विधि? बाबा साकार बाबा की मुरलियों में 4 सब्जेक्ट बाबा ने पढ़ाई हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और चारों सब्जेक्ट को लगभग सभी मुरलियों में कुछ न कुछ पॉइंट्स टच की गई हैं। अगर कोई मुरली में कोई विशेष धारणा की ही बातें आ रही हैं, विशेष योग की ही बातें आ रही हैं, कोई विशेष सेवा पर चलती है, तो कई कारण होते हैं। जैसे बच्चे सभा है, जैसे चारों तरफ लहर है, उस अनुसार बाबा की कोई कोई मुरली विशेष टॉपिक पर रही है। लेकिन अधिकतर बाबा की मुरलियों में सब प्रकार की वैरायटी पॉइंट्स हैं। हर एक स्टूडेंट अगर इस मुरली से अपने को रिफ्रेश करना चाहता है तो बड़ी अच्छी विधि है, किसी एक टॉपिक पर अपने पास उसी मुरली की पॉइंट्स नोट करें। मान लो आज सर्वव्यापी की बात है, गीता के भगवान की बात है, आत्मा के ज्ञान की सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक ज्ञान की अगर हम मुरली से नोट करना चाहते हैं तो उस दिन लक्ष्य रखें कि इस टॉपिक पर ही मुझे पॉइंट्स नोट करनी है। कई प्रकार की पॉइंट्स जब रिवाइज की जाती हैं तो ऐसे लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है, और जिसके पास कोई खजाना होता है ना, वो बहुत रिफ्रेश रहता है, बहुत खुश रहता है, बहुत आनंदित रहता है। हम लोगों का एक अनुभव है, हमने बाहर की कोई पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया, कोई कहानियों की किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन बाबा की मुरली को इतने अच्छे ढंग से दादियों ने सिखाया, पढ़ना, लिखना, उसको स्पष्ट करना, तो ज्ञान का एक अखुट खजाना जैसे हमारे पास आ गया। योग की वैरायटी पॉइंट्स आ गई, भिन्नताएं क्या क्या योग में बाबा ने हमको सिखाया है। कभी बाबा प्यार की लहरों में लहराता है, कभी शांति की लहरों में, कभी सुख की लहरों में। वैसे भी कहते हैं लहरों में लहराने से रिफ्रेशमेंट मिलती है। अगर कोई बच्चा बाबा की ज्ञान की लहरों में लहराना सीख जाए, उसके तले में जाना सीख जाए, तो अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। स्नान करने से रिफ्रेशमेंट आती ना, वैसे भी कुछ दिन पहले एक मुरली बाबा की सुनी होगी कि बड़े लोग अपने को रिफ्रेश करने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। स्थूल में पानी का स्नान तो ठीक है, लेकिन ज्ञान का स्नान कोई 2 बार करे, बाबा की मुरली 2 बार स्टडी करे अच्छी तरह से, तो बहुत रिफ्रेश रहता है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स उसकी बुद्धि में धारण होती जाती हैं, खजाना भरपूर होता जाता है। तो योग भी भरपूर करता, हमारी मुरली में ज्ञान की पॉइंट्स भी रिफ्रेश करती। साथ साथ सबसे अच्छा साधन ब्राह्मणों ने इस समय अपनी रिफ्रेशमेंट का बनाया है सेवा। सेवा में गए, रिफ्रेश हो गए, लेकिन कई बार सेवा में डिस्टर्ब भी हो जाते, सेवाएं थका भी देती। इसलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे तो चौथा सब्जेक्ट है, पहले 3 बातों पर ध्यान दो, चौथा तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन अधिकतर ब्राह्मणों ने रिफ्रेशमेंट का साधन सेवा को बनाया है। कहीं भी सेवा होगी, हाँ जी करेंगे, और करते हैं तो सचमुच अगर कोई सेवा रुचि से करता है, बड़े उमंग से करता है, प्यार से करता है,
तो वो सेवा उसको बहुत रिफ्रेश करती है। क्यों रिफ्रेश करती? क्योंकि सेवा से लोगों को जो सुख मिलता, दुआएं मिलती, वो दुआएं आत्मा को खुशी प्रदान करती हैं, उमंग उत्साह को बढ़ा देती, वो रिफ्रेश कर देती हैं। लेकिन अगर सेवा में थकावट का अनुभव हो, सेवा में कहीं टकराव की स्थिति पैदा हो जाए, सेवा में कहीं तेरे मेरे का भाव आ जाए, कहीं ईर्ष्या द्वेष हो जाए, कहीं कंपटीशन शुरू हो जाए, तो वो सेवा थका देती है, रिफ्रेश नहीं करती। सेवा है सबसे अच्छा साधन रिफ्रेशमेंट का। लेकिन बाबा एक शब्द यूज करते हैं, ब्राह्मणों को संगम युग पर सेवा एक खिलौने के रूप में मिली है। खेलो, बिजी रहो, अपने आप को बिजी करो। तो अगर सेवा को खेल और खिलौना समझ करके हम करते हैं, तो जैसे खेल किया जाता है तो मनोरंजन के लिए किया जाता है। हार और जीत मनोरंजन का अनुभव कराए, उसमें दुख की अगर फीलिंग आ गई तो वो खेल खेल नहीं रहता। इसलिए परमात्मा बाप ने हम सब बच्चों को सेवा का जो एक खिलौना दिया है, खेलते रहो बच्चे, उसमें खेल की रीति से बहुत रुचिपूर्वक बाबा का पैगाम देना है, बाबा का ज्ञान सुनाना है, सबको उस बाबा के समीप लाना है। उसमें हमारी आंतरिक कलह कलेश पैदा न हो। अगर इस बात का ध्यान रखते हैं तो रिफ्रेश होते हैं। हम सब जानते हैं जहाँ अच्छा संगठन है और पॉजिटिव लोगों का संगठन है, अच्छे विचार वालों का संगठन है, चाहे 5-10 का ही अच्छा संगठन है, जो शुभ चिंतन करने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में जाते ही आत्मा रिफ्रेश हो जाती, कुछ न कुछ अच्छा मिल जाता। और वो अच्छा चिंतन, अच्छी बातें मिलने से आत्मा बहुत आनंदित हो जाती, खुश हो जाती। इसलिए ब्राह्मणों की रिफ्रेशमेंट अच्छे संगत से होती है। लेकिन अगर किसी ने संग गलत कर लिया, किसी कमज़ोर का संग कर लिया, किसी पर चिंतन करने वाले का संग कर लिया, तो बाबा कई बार कहते हैं संग तारे और कुसंग डुबो देता है। ऐसा संग जो डुबोने वाला है, पर चिंतन वाला है, पर दर्शन वाला है, हम सब को उस संग से अपने आप की संभाल करनी है। खुद को रिफ्रेश रखना है तो अच्छे संग में जहाँ अच्छी बातें मिलती हैं उनके बीच में बैठना, उनसे रूह रिहान करना, उनसे ज्ञान की चर्चा करना, उनकी संगत में रहना, ये हमारे रिफ्रेशमेंट का सबसे अच्छा ब्राह्मणों के लिए साधन है। और मैं तो कहता हूँ अगर सेंटर्स पर जो हमारे बाबा के केंद्र बने हुए हैं, अगर उन केंद्रों पर वैरायटी प्रोग्राम चलते रहते हैं, सेवाओं के साथ साथ मुरली क्लास के साथ साथ, अगर वहाँ पर बीच बीच में कोई छोटे छोटे स्नेह मिलन किए जाते हैं, वर्कशॉप रखी जाती हैं, उन्नति के लिए कभी पेपर लिए जाते हैं, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, तो वो क्लास सदा रिफ्रेश रहता है। उस क्लास में कभी भी बोरियत नहीं होती। कोई ये नहीं कहता बहन जी मुरली सुन सुन करके तो लगता है बहुत सीख गए, बहुत कुछ सीख लिए। बहुत वैरायटी, निमित्त आत्माएं अगर कोई न कोई विधि से क्लास को आगे बढ़ाती हैं। मधुबन से तो समय पर समय डायरेक्शंस जाते रहते हैं, लेकिन सेवा केंद्रों पर अगर इस प्रकार से स्वोन्नति के प्रति कुछ वैरायटी कार्यक्रम चलते हैं, तो मैं समझता हूँ वहाँ का पूरा क्लास सदा उमंग उत्साह में रहता है, सदा निर्विघ्न रहता है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स तब आती हैं, माया अटैक तब करती है जब अकेला करती है, संगठन से दूरी बढ़ जाती, संगठन से किनारा कर लेते। तो वैसे भी कहा जाता है शत्रु वार तब करता है जब दुश्मन को अकेला कर लेता है, पहले उसको कट करता सबसे। तो यहाँ पर भी माया दुश्मन तो चारों तरफ से घूम रही है सबके। और अगर ब्राह्मण आत्माएं
परिवार से, मुरली से, ब्रह्मा भोजन से, सेवाओं से किनारा करके रहती हैं। किनारा करने का एक अच्छा स्लोगन अपना लेती, मैं बहुत बिजी हूँ। होते अलबेले हैं, होता कोई मन के अंदर अलग प्रकार की भावनाएं, और कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ। तो ऐसा जो बिजी रहता है, भले कितना भी कोई बिजी हो, लेकिन अपनी उन्नति के लिए समय देना, अपने लिए कुछ समय निकाल करके संगठन के बीच में आना, जैसे आप सब मधुबन में भाग भाग करके आए हैं, आते हैं, यहाँ आते ही 5-6 दिन रह करके दुनिया की सब बातें भूल करके खूब भरपूर हो जाते हैं। हर प्रकार की पालना, पढ़ाई, अच्छा संग, अच्छा ब्रह्मा भोजन। मैं समझता हूँ सबसे अधिक हमारी माताओं को तो ब्रह्मा भोजन रिफ्रेश कर देता है। क्यों? बनाने की चिंता नहीं है, लाने की चिंता नहीं है, मंगाने की चिंता नहीं है। तो इसलिए बना बनाया खाना मिल जाता। सेवाधारी थोड़े से हैं, कर रहे हैं सेवाएं, समय पर क्लास मिल रही है, समय पर सब प्रोग्राम चल रहे हैं, समय पर भोजन है, समय पर चाय है, सब चीज़ें प्राप्ति हो रही हैं। तो ये स्थान सबको अपने आप रिफ्रेश कर देता है, क्योंकि सब बना बनाया मिल रहा है। तो हम सब बाबा के बच्चे कुछ न कुछ रिफ्रेशमेंट के अपने निजी साधन अपनाएं। हर स्थान की विशेषता होती है। आज हमारे इतने से अच्छे बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स हैं, बड़े सेंटर्स भी हैं, रिट्रीट सेंटर्स हैं, मधुबन है। कहीं पर भी बीच बीच में जाना, कोई वैरायटी कार्यक्रमों में भाग लेना, जिस बात में आपको रुचि हो उसमें इंटरेस्ट लेकर के उसमें पहुंच जाना। आज जैसे हमारे 19 प्रभाग बने हुए हैं, 19-20 प्रभाग के अंदर कितनी वैरायटी सेवाएं हैं कि जब पुराने बाबा के बच्चे होते हैं, कई टीचर्स भी हैं, कई भाई बहनें हैं जो सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्लानिंग बुद्धि हैं, बहुत अच्छे विचार चलते हैं, खूब सेवाएं करते हैं। लेकिन जब चांस नहीं मिलता है, मान लो वार्षिक मीटिंग में या कोई मीटिंग में आने का, तो थोड़ा छोटी दिल कर लेते हैं, कहते हैं हमारे को कोई चांस नहीं मिलता, अभी आप लोग ही करो सेवा। बड़ी बहनों के आगे प्रॉब्लम्स ये होती कि इतने सब बच्चों को तो मीटिंग में ऐड नहीं किया जा सकता। मैं आप सबको एक शुभ राय देता हूँ, जो भी यहाँ आज बैठे हो आप सब, किसी भी विंग से जुड़ करके बहुत अच्छी नए प्लानिंग कर सकते हो, बना सकते हो। बहुत सारी विंग्स बनी हुई हैं और कोई न कोई प्रकार से किसी न किसी प्रोफेशन से आप सब जुड़े हुए होते हैं। कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा है, कोई बिजनेस से जुड़ा है, कोई डॉक्टर से, कोई इंजीनियर से, कोई राजनेताओं से, बहुत सारे प्रभाग बनाए गए हैं। अगर सभी किसी न किसी प्रभाग से जुड़ कर के उनके साथ अपनी प्लानिंग की जाए, सेवा की वृद्धि के लिए अच्छे विचार दिए जाएं, लिए जाएं, तो कोई भी विंग में आने के लिए किसी को मना नहीं है। कोई भी विंग में घुस आ सकते हैं। अभी नियम है कि एक ही विंग का एक सदस्य बनेगा, लेकिन कुछ न कुछ अपनी बुद्धि को नवीनता से सेवा देना, नवीनता से चिंतन करना, नवीनता से योग के प्रयोग करना, रिफ्रेशमेंट के ब्राह्मणों के लिए सब साधन है। लेकिन अगर कोई कुछ कर नहीं, जैसे रूटीन बनी हुई है वैसे चल रहा है, नियमीनाथ नियम पालन कर रहा है, तो हो सकता है चलते चलते कभी उसको थकावट हो, कभी बोर हो जाए, कभी लगे क्या जीवन है, क्या मिला, इतना ही सब सीख लिया, सब जान गए सब। लेकिन बहुत कुछ है, करना चाहे, सीखना चाहे तो बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन करने के लिए उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, लगन चाहिए। तो अगर उस तरह से आप सब लग जाएं तो ये रिफ्रेशमेंट ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छे साधन बाबा ने दिए हैं। अच्छा, और कुछ नहीं, मैं आपको आज कुछ सम्मान देता हूँ। अगर अपने को आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो पूरी दिनचर्या को 5 भागों में बांट दो।
500 मान मैं आपको दे देता हूँ। उसी 500 मान के आधार से आप सवेरे से रात तक अभ्यास करके देखो। मैं समझता हूँ आप कभी भी थकेंगे नहीं, कभी बोर नहीं होंगे, कुछ न कुछ नवीनता रोज अनुभव करते रहेंगे। आँख खुली, सवेरा हुआ, अमृत वेले बच्चा बन गए। बाबा मैं आपका बच्चा, अभी अभी अवतरित हुआ हूँ, आपके पास से आया हूँ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया, मैं आपका बच्चा हूँ। बाबा कई बार कहता है बच्चे बन जाओ तो बच जाओगे। बड़े हैं नहीं, बहुत बुजुर्ग बन गए, दादा दादी नाना नानी नहीं, मैं आपका बच्चा हूँ। और इतना बच्चा, छोटा जैसे बच्चा होता है ना, बाप से कैसी प्यार से बातें करता है, रूह रिहान करता है, ऐसे ही बाबा को बहुत प्यार से रूह रिहान करना, शक्ति लेना, बातें करके उसके समानता का अनुभव करना। तो बच्चा बन करके सवेरे सवेरे अमृत वेले रूह रिहान करो। फिर थोड़ा सा बड़े हुए, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। मुरली सुनी, बाबा के ज्ञान का अध्ययन किया, स्टडी किया। याद रखना है कि जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। मैं सीख गया हूँ, सब कुछ आ गया नहीं, या ये छोटी बहन क्या मुझे पढ़ाएगी, ये नहीं। जिसको बाबा ने सीट पर बिठाया, जो निमित्त है वो हमारी टीचर हमें पढ़ा रही है, बाबा इसके द्वारा पढ़ा रहा है, मैं स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट लाइफ का आनंद लो। तो दूसरा स्वरूप है स्टूडेंट हूँ। स्टडी का बहुत शौक़ होना चाहिए। हमेशा स्टडी करने वाले स्टूडेंट के हाथ में डायरी पेन होता। मैं आपको बताऊं, मैं एक क्लास में गया था कुछ समय पहले के स्थान पर। वहाँ पर बुजुर्ग माताएं भाई थे सब, करीब 150 का क्लास था, और हर एक के हाथ में डायरी पेन था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। हमने कहा बहुत सारी क्लासेज में देखी है, लेकिन ये क्लास बड़ा वंडरफुल लगा। हर एक नोट्स लेने की आदत थी है। हमने कहा ऐसा कहाँ से सीखा, कहाँ से प्रेरणा मिली। तो वो जो निमित्त टीचर थी उसने दीदी की पालना ली थी, दीदी मनमोहिनी की। आप सबको पता होगा, बाबा ने मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी जी को मधुबन में रखा। दीदी मनमोहिनी जो दिल्ली जोन की पहले संचालक थी, उधर देखती थी, संभालती थी करोल बाग में। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 65 में दीदी आई, मधुबन में रहने लगी बाबा के साथ। और दीदी को स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। लौकिक में उन्होंने एक क्लास भी स्टडी नहीं की, स्कूल ही नहीं गई, लेकिन बाबा की पढ़ाई से इतना प्यार कि बाबा की मुरली के बीच में वो डायरी पेन लेके जाती थी और अपनी लैंग्वेज, उनकी अपनी शॉर्ट हैंड, उसमें क्वेश्चन आंसर निकालती। पूरे क्लास को उन क्वेश्चन आंसर से फेल करती। इतना अच्छी स्टडी होती उसकी, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न करती जो सारी मुरली रिवाइज हो जाए, सबकी ध्यान पर आए कि बाबा क्या कहते हैं। तो मैंने लास्ट दिन तक भी देखा, जब तक मैं मधुबन में रहा दीदी के साथ। 11 साल तक मैं रहा मधुबन में। दीदी ने ही मुझे सिखाया सब, सिंधी सीखना, पढ़ना सिखाया, कंप्यूटर चलाना सिखाया। उनके साथ बैठता था मैं, प्रश्न उत्तर निकालता था। तो दीदी का एक डायरी पेन लेकर के क्लास में जाना स्टूडेंट लाइफ सिद्ध करता था। और हम सब को आदत डाली कि बिना डायरी पेन के क्लास में नहीं जाना। स्टडी का शौक़ रखो। एक बात भी अच्छी लगी, कोई बात टच हुई बुद्धि को, नोट ले लिया। क्योंकि जब नोट्स रहते हैं कहीं पर भी, तो कभी भी उसको रिवाइज करना सहज हो जाता, और रिवाइज करने से वो स्मृति फिर से ताज़ा हो जाती, रिफ्रेश हो जाती। तो इसलिए मुरली की स्टडी का शौक़ जिसको है, नोट्स लेने का शौक़ है, स्टूडेंट लाइफ है, मैं समझता हूँ वो सदा रिफ्रेश रहता ही है। तीसरा स्वरूप एक है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हम जाते हैं। आज भी बाबा बहुत रमणीकता से कह रहे थे, ये माया का युद्ध स्थल है, और जब युद्ध होता है तो एक तरफ से वार नहीं होता। अगर एक मारता है तो दूसरा भी मारता है, एक मारेगा तो दूसरा 10 मारेगा। लेकिन हम सबको एक सम्मान रहना चाहिए कि हम सब इस युद्ध स्थल पर
विजयी योद्धा हैं, युधिष्ठिर हैं, और हमारे साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो इस तीसरे सोमान को लेकर के आप कर्म क्षेत्र पर कर्म करें, विजयी बन करके आना है, हार नहीं खानी। हम सब समझते हैं युद्ध कौन सी है, बहुत सारे सबके आगे पेपर आते हैं, छोटी छोटी बातें हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं, खुशी को गायब कर देती हैं। और सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है आजकल? वैसे भी हवा पानी चेंज होता है तो फट से बुखार आ जाता। हमारे इस ब्राह्मणों के बीच में फ्लू की बीमारी बहुत सूक्ष्म लग जाती बीमारी। छोटी सी बात कुछ नहीं अच्छी लगी, कोई ने ठीक बात नहीं की, कोई ने सम्मान नहीं दिया, फट से मूड खराब हो जाएगा, खुशी गायब हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बीमारी, मूड परिवर्तन की बीमारी जिसको कहते हैं फ्लू की बीमारी, बुखार की। और वो फिर सारे शरीर को तोड़ देता, रिफ्रेश रहने नहीं देता। इसलिए बहुत ध्यान देना, हमको आत्मा और शरीर दोनों को अगर रिफ्रेश रखना है तो हमारी रिफ्रेशमेंट का साधन है मन की स्थिति कभी भी किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति को इतना हार्ड बना लो, मन को इतना मजबूत बना लो, कुछ भी हो जाए इस पर किसी बात का असर नहीं होगा। बातें तो आएंगी, संगठन बढ़ रहा है, ईश्वरीय परिवार बढ़ रहा है, सेवाएं वृद्धि को पा रही हैं। आप जब आए हैं तो इतना बड़ा परिवार, आज 26-27 हज़ार, कहीं खाने में धक्के लगेंगे, कहीं रहने में तकलीफ होगी, कई बातें हो सकती, इस परिवार में भी हो सकती। और आप जहाँ कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं वहाँ पर भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स में मेरे मन की स्थिति जरा भी डगमग न हो। बाबा के 3 शब्द मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। कर्म क्षेत्र पर योद्धे वो हैं, विजयी योद्धे वही बन सकते हैं जिनकी याद अटूट हो, बाबा के साथ लिंक जुटी हुई हो, अटूट याद, अटल स्थिति जिसको कोई टाल ना सके, कुछ भी हो जाए अटल, अंगद की तरह अचल अटल और अथक। सेवाएं थकाती नहीं, कार्य थकाते नहीं हैं, डिस्टर्बेंस थकाती है। ये आप सबको अनुभव होगा। जब आत्मा डिस्टर्ब रहती है, जब उसकी मन इच्छित कोई सेवा नहीं होती, कर्म नहीं होते, कहना कोई नहीं मानता, तो अंदर अंदर डिस्टर्बेंस उसको उस कार्य में थका देती है। इसलिए ध्यान रखना, बाबा कहता है अथक रहो, अटल रहो और अटूट बाबा के साथ प्यार रखो। तो ये मैं विजयी योद्धा हूँ, याद रखना। और साथ साथ विजयी योद्धा के साथ साथ मैं रूहानी यात्री हूँ। ये एक बहुत सुंदर यात्रा पर है। कहीं पर भी हम बैठे हैं, हमारे बुद्धि की यात्रा चालू है। ये बुद्धि बिना यात्रा के रहती नहीं, मन भी भटकता रहता, बुद्धि भी साथ साथ चली जाती। ध्यान रखना, इसको रूहानी यात्रा पर रखना है। मैं रूहानी यात्री हूँ, रूहानी शब्द भूलना नहीं। आत्मा परमधाम घर की यात्रा करे, सूक्ष्म लोक की यात्रा करे, रूहानी दुनिया में जाने की सैर करे, वो रूहानी यात्रा है। तो हम सभी रूहानी यात्री हैं। और यात्री का किन बातों पर ध्यान होता है? आप सबने अगर यात्रा की होगी, तीर्थों पर गए होंगे, अनुभव होगा। यात्री कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता, उसके ध्यान पर केवल मंजिल रहती, मुझे पहुंचना है। कितनी भी ऊंची चढ़ाई पर जा रहा हो, वो रुकता नहीं, पीछे देखता नहीं, थकता नहीं। केवल उसको जिसके दर्शन करने हैं उसकी ही याद रहती है। जैसे अगर कोई वैष्णो देवी गया हो, कितनी सीढ़ियाँ नीचे से चढ़ करके ऊपर तक जाते। अभी तो साधन अनेक हैं, लेकिन पैदल चलने वाले जब पैदल जाते हैं, कितने 100 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के जाते हैं। जय वैष्णो देवी, जय वैष्णो देवी, जय वैष्णो देवी आवाज़ निकालते हुए यात्रा चलती जाती, थकते नहीं, अथक रहते हैं।
तो हम सभी बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं, और ऊंची मंजिल पर बहुत संभल के चलना पड़ता है। फिसलने वाला रास्ता हो, मंजिल ऊंची हो, कितना ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं। याद रहता है किस मंजिल को पाना है? ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है। जब तक फरिश्ता नहीं बने तब तक देवता में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। बाबा ने हम सबको ये ब्राह्मण लाइफ दी है, शुद्ध है, पवित्र है, जिसमें दृष्टि, वृत्ति, खान पान, रहन सहन, सब में अलौकिकता है। ब्राह्मण वो है जिसके अंदर लौकिकता नहीं। अगर लौकिकता है तो मर जीवा नहीं है, अभी तक मरा नहीं है। इसलिए बाबा ने पहले हमें पक्का ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मणों को फरिश्ता बनने की राह दिखाई। अपने सब बोझ, अपनी जवाबदारियाँ, अपने स्वभाव संस्कार सब बाबा के आगे अर्पित करो। डबल लाइट ड्रेस पहनो, लक्ष्य रखो, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। इस लक्ष्य से अपनी रूहानी यात्रा शुरू करो, फरिश्ते बन जाओगे। और फरिश्ते माना संपूर्णता को प्राप्त किया। अगर उस संपूर्णता को प्राप्त कर लिया तो देवता बनना बहुत सहज है। ब्राह्मण जीवन संपूर्णता को प्राप्त करे। संपूर्णता क्या है? जिसके अंदर सर्व गुण हैं, सर्व कलाएं हैं, सर्व शक्तियां हैं, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादाओं में संपन्न है, वो संपूर्ण है। और उस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम सब बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं। तो ये रूहानी यात्रा है, केवल योग करना यात्रा नहीं है। ध्यान रखना, इस मंजिल को प्राप्त कर लेना जिसमें आत्मा सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व कलाओं में, अपनी प्यूरिटी की स्टेज में परफेक्ट बन जाए। जैसे उस घर से आई थी सृष्टि मंच पर, वैसे बन के जाना है। बीच में जो हिसाब किताब बने बनाए वो सब चुकतो करने हैं। बहुत ऊंची मंजिल के हम सब राही हैं। ये रूहानी यात्रा है। तो योद्धा हैं, रूहानी यात्रु हैं, और साथ साथ हम सब खुदाई खिदमतगार हैं। किसी भी सेवा में आप निमित्त हैं। कोई भी सेवा आपको मिली हुई है, ये नहीं कहो ये मेरी सेवा है, ये खुदा ने, बाबा ने मुझे सेवा के लिए निमित्त बनाया है। जहाँ निमित्त भाव आ जाएगा वहाँ स्वतः निर्माणता आ जाएगी, वहाँ स्वतः ट्रस्टीपन की भावना आ जाएगी। मेरा मेरा समाप्त हो जाएगा। लोगों को जो भारी बना रहा है वो मेरा मेरा बना रहा है। और जब इस मेरे मेरे को आपने अर्पित कर दिया, बाबा आपने मुझे सब परिवार दिया, ये सेवा दी, ये प्रवृत्ति दी, ये स्थान दिया, शुक्रिया आपका। मैं आपकी अमानत को ठीक तरह से संभालूंगा। अगर सचमुच किसी ब्राह्मण आत्मा ने अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को, अपने समय को अर्पित किया, बाबा ये सब तेरा। बाबा कहता मैं क्या करूँगा तेरा लेकर के, तुमने तो अर्पित कर दिया। अब मैं कहता हूँ मैं तुमको रिटर्न में देता हूँ, ये मेरी अमानत तुम संभालो। कितने अच्छे शब्द हैं, समर्पण करना और अमानत संभालना। पहले हम सब समर्पित करें बाबा को, और समर्पित करने के बाद जो हमको बाबा ने रिटर्न में दे दिया उसको अमानत समझ करके उसको बहुत ध्यान से संभालें, क्योंकि अमानत में ख़यानत करना माना बेईमानी है। भगवान हमको ईमानदार ट्रस्टी बनाना चाहता है। हम सभी प्रवृत्ति में रहने वाले बाबा के बच्चे, चाहे सेंटर्स पर रहने वाली बहनें, हमेशा ये बात समझें जो कुछ है ये सब प्रभु अमानत है। अगर मेरे अंदर कोई विशेषताएं भी हैं, अच्छा योग है, अच्छा समझाने का तरीका है, अच्छा प्रवचन है, अच्छा चिंतन है, किसने दिया? ये प्रभु की देन है, बाबा ने दिया है। बाबा इसको यूज कर रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। सचमुच अगर ये भान आ जाए,
मैं समझता हूँ कभी भी आप कभी इस जीवन से बोर नहीं होंगे, संभालेंगे, खुश रहेंगे, रिफ्रेश रहेंगे और सदा खुदाई खिदमतगार हूँ, बाबा ने सेवा दी है, कर रहे हैं, निमित्त मात्र कर रहे हैं, न्यारे हैं, प्यारे हैं। दुख और अशांति वहाँ होती जहाँ पर मैं पन का लगाव होता है, जहाँ मेरापन आ जाता है, लगाव आ जाता है, वहाँ परेशानी पैदा होती। जब बाबा का दिया हुआ है, अच्छा है तो ठीक, नुकसान हो गया वो जाने। अगर इतने ट्रस्टीपन से आप बाबा की सेवाओं को संभाल रहे हैं, कर रहे हैं, कार्य व्यवहार में रहते हुए भी, तो न्यारे हैं, निराले हैं, निर्लिप्त हैं, कोई भी टेंशन हो ही नहीं सकता। आजकल की दुनिया की 90% बीमारी टेंशन की है, और बाबा के बच्चे भी कहें मुझे तो टेंशन है, तो बाबा बड़े रमणीकता से कहता है क्या टेंशन है तुमको? 10 बच्चे हैं क्या जो टेंशन करते हो? तुम तो खुद बच्चे हो। ध्यान रखना, कभी भी टेंशन नहीं लेना, बाबा बैठा है, जिसके साथ भगवान सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला है। कलयुग में कितने भी टेंशन बढ़ जाएं, बाबा के बच्चे अटेंशन, कोई टेंशन नहीं, चिंता मुक्त हैं। चिंता मुक्त सभी क्या है? चिंताएं माताओं को हैं, ध्यान देना, कोई चिंता नहीं, बाबा बैठा है। समर्पित करो बाबा के आगे, बाबा को बोलो बाबा ये संभाल लो। लेकिन ध्यान रखना, बाबा को सच्चाई बहुत पसंद है। जो सच्चे दिल से बाबा कहते हैं, बाबा उनकी मदद के लिए बंध जाता है। लेकिन ऊपर ऊपर से कहते हैं, अंदर से सोचते हैं बाबा तो पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, तो क्या होगा? करेगा? फिर नहीं करेगा। इसलिए अगर बाबा की सच्ची मदद का अनुभव करना है तो बस सच्चे दिल से बाबा कह के बाबा को समीप बुला लो। बाबा कहता मेरी तो इतनी स्पीड है, जो तुम्हारी दुनिया का ये सेकंड है ना, मेरे स्पीड के आगे सेकंड भी कुछ नहीं है। आज किसी भी विश्व के कोने में बैठा हुआ बच्चा अगर दिल से बाबा कहे तो बाबा वहाँ हाजिर हो जाता है। और हम लोग यहाँ सोचते हैं बाबा नहीं आया, बाबा नहीं आया, बाबा नहीं आया। मैं तो जब कोई पूछता है बाबा आएगा कि नहीं आएगा, कहते आप लोगों ने क्यों इतना बवंडर बना के रखा है? बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा को पालना देनी है, बाबा को आगे बढ़ाना है, वरदानों से भरपूर करना। बाबा नहीं आएगा तो कौन आएगा? साकार रथ अभी कमज़ोर है, बीमार है, कई कारण हैं, वो नहीं आएगा। पार्ट तो परिवर्तन हुआ है शुरू से ही। आकार साकार में ब्रह्मा बाबा गए, 3-4 दिन कितनी हलचल थी, अब क्या होगा, कैसे रिफ्रेश होंगे, कैसे मुरली चलेगी, कौन मिलेगा, कैसे होगा, प्रश्नों की कितनी क्यों लगा दिया। बाबा अचानक आए, गुलजार दादी के तन को लिया 21 तारीख को। 18 तारीख में जितने प्रश्न शुरू हुए, 21 तारीख को बाबा आकर के सब पूरे कर दिए, सब उत्तर दे दिए। हलचल समाप्त हो गई, रिफ्रेशमेंट भी मिल रही है, दीदी दादियाँ पालना दे रही हैं, और बाबा खुद अपने अव्यक्त पाठ से इतने बच्चों को बहलाता रहा। अभी 49 साल हम सब ने इतनी पालना ली, इतना पढ़ाया है बाबा ने। आप अगर स्टडी करो 2 मुरलियों की, 69 से लेकर के आज हमारे पास 2016 तक की मुरली प्रिंटेड है। आप स्टडी करो, कितना ज्ञान, कितने अमूल्य रतन है उसके अंदर। एक एक पढ़ो, ऐसे लगता है बाबा ने भंडार दे दिया। 5-10 मिनट बाबा साकार में आता, उसमें बहुत रिफ्रेश होते हैं बच्चे। हम चाहते हैं बाबा आए हम सबके बीच, कौन नहीं चाहता? हर एक की भावना है। लेकिन बाबा को कुछ और चमत्कार करना है, और कुछ नवीनता करनी है, और इस घर के महत्व को बढ़ाना है। तो बाबा का पाठ ड्रामानुसार अभी इस साल नहीं चला अभी तक। इसी सीजन में 31 तारीख तक बाबा 3 बार आए, लेकिन इस साल अभी तक नहीं आए। 2018 में हम सब की उम्मीद है, हम सब योग कर रहे हैं, हमारी दादी जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, बाबा हम सब के बीच में आए। लेकिन हम सब ब्राह्मण बच्चे आज 25-26 हज़ार कल बैठेंगे सारा दिन। आप सब ऐसा योग करो, ऐसी तपस्या करो, बाबा की वीडियो चलेगी, बाबा की दृष्टि मिलेगी,
किसी भी स्थान पर बाबा वतन से अनुभव कराए, खींचो उसकी लाइट को। लेकिन उसके लिए आप सबको व्यक्त से मुक्त रहना पड़ेगा। अगर ज़्यादा आवाज़ में आओगे तो अनुभव नहीं होगा। ज़्यादा साकार वतन में कहाँ बैठूं, क्या स्थान मिला, किधर बैठूं, तो भी अनुभव नहीं होगा। आपको जो स्थान मिले आराम से आके बैठो, योग युक्त होके बैठो, बाबा की लाइट लो, अनुभव करो कि मैं आत्मा एक फरिश्ते ड्रेस में हूँ, मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का हो रहा है। शिव बाबा ने ब्रह्मा की लाइट को लिया और इस साकार सृष्टि पर आ गया। बाबा की लाइट माइट आपको अनुभव होगी। बाबा वतन से भी बच्चों को वरदान देगा, रिफ्रेश करेगा और आपको लगेगा सच्ची दिल से बाबा ने हमारी पालना की और मैं रिफ्रेश होके आ गया। फिर पाठ चलेगा, ऐसा थोड़ी बंद हो गया अभी कोई बाबा आएगा ही नहीं। दादी ठीक होंगी, हम सबके बीच आएंगी, हम सबकी तो शुभ उम्मीदें हैं, हम सब योग कर रहे हैं। लेकिन आप सभी बाबा के घर में आए हैं, 100% से भी अधिक रिफ्रेश होके जाएंगे, हमारी भावना है। लेकिन ध्यान रखना, व्यक्त और व्यर्थ से परे रहने का अभ्यास करो। बाबा को इस आवाज़ की दुनिया में अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुख की सिर्फ आवाज़ नहीं, ये जो संकल्पों में ठक 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 की आवाज़ होती है ना, उसको भी बंद करना पड़ेगा। तो आप कल का दिन मन और मुख दोनों का मौन रख सकते हैं? हो सकता है? माताएं, हो सकता है? हाथ उठाओ जो करेंगी करना, लेकिन ध्यान रखना, मैं देखूंगा अभी बाहर उठते ही कितनी आवाज़ होती है। तो आप सभी आज से अभी से ही संकल्प लेके उठना यहाँ से। अमृत वेला भी ऐसे करो, अमृत वेले से ही बाबा का आह्वान करो और शाम की सभा के बीच में सब बाबा के अव्यक्त मिलन का अच्छा अनुभव करना। आपको लगेगा सचमुच बाबा ने मुझे सब शक्तियों, सब वरदानों से भरपूर कर दिया। ठीक है, तो रिफ्रेश होके जाना, अच्छी तरह से रिफ्रेशमेंट लेके जाना। ओम शांति।